हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैराबोला। क्या होता है पैराबोला? ये हमने कल देखा था कोनिक सेक्शन को। जो डबल इनएप्ट कोन होता है उसको अगर कोई प्लेन कट करता है तो उसमें पैराबोला कब फाइंड आउट होता है, फॉर्म होता है। इलिप्स कब फॉर्म होता है, हाइपरबोला कब फॉर्म होता है। तो उसमें से अब हम एक एक पार्ट देखने वाले हैं। उसमें से पहला पार्ट है पैराबोला। तो देखिए पैराबोला में क्या है, उसकी डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला? इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का लोकस है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एस। एक फिक्स्ड पॉइंट एस जो है उस फिक्स्ड पॉइंट के साथ और अ फिक्स्ड लाइन डी, इसके साथ जो डिस्टेंसेस है वो डिस्टेंसेस उसके इक्वल होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, अगर ये हमारा समझो हमारा ये पैराबोला है, तो इस पैराबोला का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है, इस कर्व पे का हर एक पॉइंट जो है उस पॉइंट का यहाँ से मतलब इस फोकस से जो डिस्टेंस है वो और इस डायरेक्ट्रिक्स डी से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। लेट अस से ये पी पॉइंट है और यहाँ पर ये हमने ड्रॉ किया सपोज पी एम परपेंडिकुलर। सो द रेशियो ऑफ पी एस इज टू पी एम। ये जो है अगर ये इक्वल होते हैं ये रेशो, तो ये डिस्टेंसेस अगर इक्वल होते हैं तो ये इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब क्या है, ये जो भी फोकस है या ये जो भी कर्व है या सेट ऑफ पॉइंट है मतलब लोकस है, दैट लोकस डिनोट्स पैराबोला। ठीक है, जिसमें के एस मतलब क्या है, फोकस। फोकस मतलब होता है फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फोकस मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। एंड डी इज डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज द फिक्स्ड लाइन। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला मतलब क्या है, इसको कहा जाता है, और एक और वर्ड क्या है, फिक्स्ड लाइन ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, फोकस मतलब फिक्स्ड पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स मतलब फिक्स्ड लाइन ऑफ अ पैराबोला। इसी डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसी डेफिनेशन को हम कहते हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। और द रेशो PS is to PM. This ratio is called as eccentricity of parabola. इसे क्या कहा जाता है, eccentricity of parabola। और वो eccentricity कितनी होती है, PS is to PM। डिस्टेंसेस इक्वल है, यहाँ डेफिनेशन में भी कहा है हमने, क्या है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। मतलब ये PS अपॉन PM ये रेशो कितना आया, 1। दैट इज इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ any conic section is 1 then that conic section is a parabola। यहाँ तक हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब अगला बिट क्या है, अगला बिट है टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax। So students, now we have to derive the equation, standard equation of parabola, that is y square is equal to 4ax। ये इक्वेशन हमें डिराइव करना है। अब देखिए यहाँ पर फिगर में ये जो है, ये ब्लू कलर से जो लाइन इंडिकेट की गई है दैट इज द पैराबोला। ये पैराबोला है, ये एक लोकस है जिसका इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसा हमें शो करना है। और ये जो है ये s जो है ये फोकस है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिलहाल हम नहीं कंसिडर करें, ये मैंने लिख के रखा है पार्ट सिर्फ। s इज द फोकस एंड d इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराबोला। सो s क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ फिक्स्ड पॉइंट। d क्या होता है, इट इज अ फिक्स्ड लाइन। d मतलब डायरेक्ट्रिक्स, s मतलब फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है हमने, लेट s बी द फोकस एंड d बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये जो हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है x एक्सिस एंड y एक्सिस, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको तो हम ओरिजिन देते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट द डायरेक्ट्रिक्स टचेस द x एक्सिस एट पॉइंट z। लेट अस अज्यूम दैट द डायरेक्ट्रिक्स d टचेस द x एक्सिस एट पॉइंट z। अब देखिए क्या है, डायरेक्ट्रिक्स तो फिक्स रहती है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एनी पैराबोला इज फिक्स्ड एंड द फोकस ऑफ दैट पैराबोला इज आल्सो फिक्स्ड। ये दोनों तो फिक्स्ड हो गए। अब देखिए ये एक पॉइंट है, ये फिक्स्ड है, ये एक लाइन है, ये फिक्स्ड है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी फिक्स ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए एस जेड बी द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स डी। ये जो है ये एस जेड, ये डायरेक्ट्रिक्स डी को परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब क्या है, यहाँ पर एक सेगमेंट एस जेड है। तो देखिए टेक अ पॉइंट ओ, जैसे कि हमने कहा कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ओरिजिन मतलब ओ, टेक अ पॉइंट ओ, द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस जेड। ये जो है ओ, ये मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस जेड है, एस जेड का मिड पॉइंट है। एज द एक्स एक्सिस इज अलॉन्ग द लाइन ओ एस। देखिए एक्स एक्सिस इज अलॉन्ग द लाइन ओ एस। ओ एस लाइन जो जा रही है उस लाइन पर कौन है, एक्स एक्सिस है हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम का। and the line through the origin and perpendicular to x axis, line through the origin and perpendicular to x axis ये होता है y axis। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर s है,
एस और डी फिक्स्ड है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगर एस और डी फिक्स्ड है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी फिक्स्ड होगा, ठीक है। और जैसे कि एस ओ मतलब ओ एस और ओ जेड ये अगर इक्वी डिस्टेंट है, ओ अगर इसका मिड पॉइंट है तो ओ जेड डिस्टेंस और ओ एस डिस्टेंस ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल आने वाले। अगर हम इसका डिस्टेंस ए कंसिडर करते हैं तो ये भी डिस्टेंस ए हो जाएगा, और ये एस जेड का डिस्टेंस ए प्लस ए 2a। तो वही हमने यहाँ पर लिखा, एज एस एंड डी आर फिक्स्ड, मतलब फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर फिक्स्ड, देन द सेगमेंट एस जेड इज ऑल्सो फिक्स्ड। अगर ये दोनों फिक्स्ड है और हम अगर इसका डिस्टेंस a कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर एस जेड का डिस्टेंस कितना मिलेगा हमें, 2a। एस जेड का डिस्टेंस कितना आया, 2a। दिस टोटल डिस्टेंस इज 2a फ्रॉम z पॉइंट टू द s पॉइंट, ये टोटल डिस्टेंस मिला हमें 2a। अब देखिए इसकी वजह से हुआ क्या, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट का एक डिस्टेंस सपोज a है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता है ऑन x एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट मिल जाता है a, और x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स मिले हमें फोकस के s हैविंग कोऑर्डिनेट a, 0, ठीक है। अब ये हो गया राइट हैंड साइड में, मतलब टू द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। टू द नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस क्या होता है, इफ एनी पॉइंट हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज a देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, यहाँ पर मतलब अगर ये z है, z पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -a, 0, z पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स -a, 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, सपोज यहाँ पर ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिख लिए कि s पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, 0 और z पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -a, 0। अब क्या पता है हमें, द डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू OZ, द डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू OZ। तो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स इस OZ को परपेंडिकुलर है, इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं, ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स D, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट Z हुज कोऑर्डिनेट्स आर x -a, 0। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा इस लाइन पे, उस हर एक लाइन का x कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, -a। means each and every point on this line D or the directrix having x coordinate as -a, ठीक है। तो यहाँ पर let us assume ये जो m पॉइंट है, इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे पास, देखिए m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, या अभी ये m पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो वी हैव कंस्ट्रक्टेड pm परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। हमने क्या किया, pm परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पर एक p पॉइंट हमने पहले पैराबोला पे कंसीडर किया और उस p x, y पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉ की। अब उस पॉइंट m के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि डायरेक्ट्रिक्स पे आने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होने वाला है -a। अब हमें देखना है ये क्या है, pm परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, बट डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। देयरफॉर ये जो PD है, ये सॉरी PM सेगमेंट है, ये PM सेगमेंट ये परपेंडिकुलर टू D है, मतलब ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है। अब कोई लाइन अगर y एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो वो x एक्सिस को पैरेलल होती है, तो x एक्सिस को पैरेलल है। x एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इस लाइन PM पे जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, y। क्यों, क्योंकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x, y, ठीक है। सो थ्रू आउट दिस लाइन PM, ये जो भी PM लाइन होने वाली है, इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट, उस हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये जो D लाइन है, इस D लाइन का हर एक x कोऑर्डिनेट -a रहेगा। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, m पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स -a, y। सो m पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स -a, y। देखिए ये क्या किया हमने, पॉइंट P कंसीडर किया ऑन पैराबोला अदर देन ओरिजिन, एंड हमने क्या किया, PM परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स D हमने ड्रॉ किया है। अब क्या करना है हमें, अब ये इक्वेशन निकालना है। We are only applying the very basic concepts of our coordinate geometry। देखिए अब हमें क्या पता है, according to the focus directrix property, according to focus directrix प्रॉपर्टी, क्या होती है फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द लोकस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, दैट मीन्स डिस्टेंस PS इज इक्वल टू PM। तो डिस्टेंस PS, P के कोऑर्डिनेट्स पता है, M के कोऑर्डिनेट्स पता है, S के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। देयरफॉर PS डिस्टेंस कितना आएगा, PS डिस्टेंस अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर, दैट इज x - a होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PM डिस्टेंस x2 - x1, मतलब x माइनस ऑफ -a, मतलब x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y - y
ये 0 हो जाता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम रखते हैं इसको y माइनस वाई होल स्क्वायर। देखिए ये हमें मिले दो डिस्टेंसेस, दोनों साइड पे ऑब्जर्व कीजिए, दोनों साइड पे क्या है, अंडर रूट साइन है। सो टू एलिमिनेट दिस अंडर रूट साइन वी आर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा हमें, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू ये x प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिर्फ एक्सपांशन है यार। एक्सपांशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल। अब जो भी बचता है उसको दूसरी साइड में भेज दो, ये नेगेटिव वाली टर्म बची ना यहाँ पर, ये वाई स्क्वायर तो एज इट इज रखूँगा मैं यहाँ पर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2ax, ये माइनस 2ax उधर चला गया तो प्लस 2ax बनेगा। देयरफॉर क्या मिला हमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब ये एक टाइप का पैराबोला हुआ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ऐसे और हमारे पास 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला है। वो क्या क्या होते हैं, अब ये देखिए ये क्या हो गया, इट इज़ ओपन। अब इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है उसके अलॉन्ग हमारे जो टाइप्स है वो बनते हैं। ठीक है, अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या है, मतलब द सेक्शन, कोनिक सेक्शन या पैराबोला इज सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम इसको कट करें तो एक्स एक्सिस के अबव और बिलो ऐसे उसके दो हमें सिमेट्रिक पार्ट मिलते हैं, इक्वल पार्ट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एक्स एक्सिस है, लेकिन ओपन टूवर्ड्स क्या है, ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसकी मिरर इमेज अगर हम देखें, मिरर इमेज मतलब यहाँ पर इस तरह से, अगर इस तरह अगर ये ओपन टूवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बनता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है, ऐसे ही अगर ये समझो अभी इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये u उठा के हमने ये y एक्सिस के अलॉन्ग इसको सिमेट्रिक कर दिया। ठीक है, तो ये कहाँ है, अभी इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा बनेगा, y एक्सिस बनेगा। अगर ये जो कर्व मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये कर्व अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो यहाँ पर क्या चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो y इज इक्वल टू बी बनता है ना उसका इक्वेशन, वैसे ही यहाँ पर वाई एक्सिस को पैरेलल है तो x इज इक्वल टू बी बनता है, तो यहाँ पर वैसे ही बनेगा इक्वेशन। यहाँ पर क्या हो गया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस था इसलिए इक्वेशन था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वाई एक्सिस इसलिए इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। बाकी ये 4, ये जो ए एक्स है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था इसलिए ए एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए बी वाई, और दूसरा जो इक्वेशन है वो बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by। तो ऐसे हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला होते हैं। इसमें से हर एक हमें अब लोकस, लैटस रेक्टम, उसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, या हर एक पार्ट हमें यहाँ पर देखना है। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फिर उसमें और भी जो हमने टोटल 7 पार्ट्स कर पढ़े थे तो वो हमें अब यहाँ पर चेक करने। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम भी हो सकते हैं, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम भी हो सकती है। ठीक है, वो सारे के सारे पार्ट हमें अब देखने हैं। सो हियर इट इज़ द डेरिवेशन टू डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में ये आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी लोकस का इक्वेशन है तो वो लोकस का इक्वेशन कौन सा पैरामीट्रिक फॉर्म, सॉरी कौन सा ये लोकस इंडिकेट करता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इट इंडिकेट्स अ पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट बिट इज ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज ग्रेटर दैन 0, मतलब a की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ आवर वाई एक्सिस। अब यहाँ पर क्या है, ट्रेसिंग मतलब क्या है, उस पैराबोला के बारे में पता लगाना। ठीक है, तो पता क्या लगाना है, इसमें ये पैराबोला है, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, इसका फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, इसका एक्सटेंड क्या होता है, एक्सटेंड मतलब एक्सटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराबोला। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर देखने वाले। डबल ऑर्डिनेट कितने हो गए यहाँ पर, देखिए फर्स्ट पॉइंट इज फोकस। फोकस के बारे में क्या पता चला हमें, द फोकस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इफ a इज ग्रेटर दैन 0 इज हैविंग कोऑर्डिनेट a,0। उस फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने मिले हमें, a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू माइनस a, सो x इज इक्वल टू माइनस a कैन ऑल्सो बी रिटन एज x प्लस a इज इक्वल टू 0, करेक्ट। देन द सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या, अगर हम इसको कट करें या इसको फोल्ड करें, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम इसको फोल्ड करें, अगर हमें
उसके अपर साइड के या लोअर साइड के, मतलब दो अपोजिट जो उसके कर्वेचर मिलते हैं हमें, जो भी उसका एक्सिस उसको टच करता है, तो उसके बाद वो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स कोइंसाइड होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर कर्व को अगर एक्स एक्सिस पर फोल्ड करते हैं, तो ये जो अपर पोर्शन है और ये लोअर पोर्शन है, ये जो कर्व्स है, इसके सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाएंगे। इन दैट केस ये जो कर्व हमें मिला या जो पैराबोला हमें मिला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0, उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा बना? x एक्सिस। ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा बना फिर? x एक्सिस। अब आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या होता है? वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज टचिंग योर गिवन सेट ऑफ पॉइंट, द लोकस। ठीक है, या द गिवन कर्व is touching the axis of symmetry at a point. ठीक है, so given curve is touching the axis of symmetry at a point, that point is called as vertex of that particular curve. तो यहाँ पर ये जो हमारा कर्व है, ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कर्व हमारे x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओरिजिन पे। सो यहाँ पर इसका वर्टेक्स कौन सा बनेगा? ओरिजिन 0, ओरिजिन O whose coordinates are 0,0। एक्सटेंड मतलब एक्सटेंशन ऑफ द ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट लूँ दोनों साइड पे, तो ये क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 4ax। मीन्स वॉट? अगर हम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करें, वेदर दैट वैल्यू इज पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, निगेटिव तो आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि यहाँ पर अगर निगेटिव में x की वैल्यू अंडर रूट में अगर x की वैल्यू निगेटिव आ गई तो वो इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव। इफ द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव, x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव पुट करते हैं तो y क्या करता है हमारा? y हमें दो वैल्यूज देता है। ठीक है, इफ यू पुट x की वैल्यू पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। मतलब क्या हो गया? देखिए y इज रियल व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y रियल होता है कब? when x is greater than or equal to 0, hence the parabola lies totally towards the right side of y axis। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और 0 कब लेते रहती है? if that particular graph or that point is to the right side of y axis। मतलब ये जो हमारा कर्व है, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला का एक्सटेंशन किस तरफ रहेगा? एक्सटेंशन टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ y axis। ठीक है, एक्सटेंशन टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस है। तो आप क्या करो? अब यहाँ पर देखिए x की कोई भी एक वैल्यू पुट करो, x की कोई भी एक वैल्यू पुट करो। लेट अस से हम क्या करते हैं? x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो ये दोनों जब हम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर एक सपोज कोई तो भी दूसरा पॉइंट आएगा p डैश। ठीक है, तो ये p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? ठीक है, तो यहाँ के p डैश के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, देखिए ये यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, मतलब x कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट ही रहेगा, दैट विल बी द पॉजिटिव। ठीक है, सपोज ये आ गया हमारा 2, y, तो यहाँ पर ये जो p डैश पॉइंट है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, y है, तो p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 2, -y। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ से p पॉइंट का डिस्टेंस और यहाँ से p डैश का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो 2, y एंड 2, -y ये बनेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। मतलब क्या हुआ? जो मैंने आपको बताया था कि x की अगर कोई हम वैल्यू रखते हैं, दैट वैल्यू गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो गया। मतलब अब देखिए ये यहाँ x कोऑर्डिनेट, देखिए x कोऑर्डिनेट एक्सटेंड्स अलोंग सपोज x एक्सिस। कहाँ तक बढ़ता है ये? इट इंक्रीजेस अप टू इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे वो नंबर कहाँ तक बढ़ेंगे? इन्फिनिटी तक बढ़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, अब ये इन्फिनिटी कौन सी इन्फिनिटी है? इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उसकी इन्फिनिटी, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेंगी ना। अब अगर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगर x टेंड्स टू मतलब x की वैल्यू सपोज यहाँ पर हम कंसिडर करें कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, तो y की वैल्यू क्या मिलती है हमें? वो तो प्लस और माइनस दो वैल्यू देता है, प्लस और माइनस इन्फिनिटी। इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन y टेंड्स टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी। देखिए y की वैल्यू यहाँ से ऊपर y की वैल्यू होती है, ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएंगी और ये निगेटिव होती है। ठीक है, टुवर्ड डाउनवर्ड एरो, मतलब x कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के नीचे जो y कोऑर्डिनेट होते हैं वो निगेटिव रहते हैं अप टू निगेटिव इन्फिनिटी, और अपवर्ड में होते हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब y एक्सटेंड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव इन्फिनिटी एंड x एक्सटेंड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है,
मीन्स क्या हो गया, अगर x एक्सटेंड्स टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, देन y एक्सटेंड्स अप टू पॉजिटिव और निगेटिव इन्फिनिटी, ये होगा एक्सटेंड मतलब एक्सटेंशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब हमने कल ही देखा है, कल के लेक्चर में क्या होता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट इज द लाइन सेगमेंट और इट इज द कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट मतलब इट इज द कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर हमें क्या हो सकता है, उस डबल ऑर्डिनेट की लेंथ फाइंड आउट करो, उसके एंड पॉइंट्स फाइंड आउट करो। ठीक है, या हमें हो सकता है आगे। अब हम इसके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स मतलब क्या, यहाँ अगर हम इसके फोकल डिस्टेंस सपोज हमें इसका निकालना है, या इसके लैटस रेक्टम का लेंथ निकालना है, या एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम निकालने हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, उसके कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस मतलब क्या है, इस लोकस पर कोई भी जो पॉइंट हो उस पॉइंट का फोकस के साथ का डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया हमने, जो डायग्राम है, डायग्राम में क्या कंसीडर किया, ये जो पी एस है ये तो डिस्टेंस हमें पता ही है, लेकिन पी एम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, लेट अस कंसीडर पी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 ऑन द गिवन पैराबोला, जो y² इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज ग्रेटर दैन 0। इस पैराबोला पे एक पॉइंट p कंसीडर किया है हमने, एंड द PM इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स D, ये हमने कंसीडर किया है। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, -a, y। अब क्या पता है हमें, एज दिस इज अ पैराबोला देयरफॉर द डिस्टेंस SP इज इक्वल टू डिस्टेंस PM इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस SP इज इक्वल टू डिस्टेंस PM है, तो अगर हम यहाँ पर ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स का अगर डिस्टेंस निकाले तो देखिए क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस ऑफ माइनस मतलब अंडर रूट x1 प्लस a होल स्क्वायर प्लस y1। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका y कोऑर्डिनेट y1 है तो m पॉइंट का भी जो y कोऑर्डिनेट है वो भी क्या आएगा, y1। क्यों, क्योंकि हमें पता है इफ द PM इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स देन इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड इट मस्ट बी पैरेलल, एज इट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस देयरफॉर इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो यहाँ का हर एक y कोऑर्डिनेट सेम रहता है। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, -a, y1। तो ये देखिए PM डिस्टेंस में y1 माइनस y1 मतलब ये हो गया 0। देयरफॉर क्या मिला हमें ये डिस्टेंस में, अंडर रूट x1 प्लस a होल स्क्वायर, अंडर रूट में स्क्वायर टर्म है तो वो कैंसिल हो जाएगी, मतलब क्या मिला x1 प्लस a। x1 प्लस a देखिए फिर अच्छे से देखिए क्या मिला, ये x1 प्लस a, दिस इज नथिंग बट द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट का फोकल डिस्टेंस मिला, जो पॉइंट P हमने क्या कंसीडर किया था, x1 प्लस y1, x1, y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने कंसीडर किए थे, तो वहां पर क्या मिला, उसका फोकल डिस्टेंस x1 प्लस a। अब x1 प्लस a मतलब क्या है, x1 इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट द एब्सिस ऑफ अ पॉइंट मतलब x कोऑर्डिनेट। ठीक है, दैट मीन्स अगर किसी पॉइंट का कोई भी पॉइंट गिवन है हमें एक पैराबोला पे, उस पॉइंट का सपोज हमें क्या करना है, फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला, x कोऑर्डिनेट ऑफ point of given point plus a where a is what, a is nothing but the x coordinate of focus। ठीक है, x coordinate की जगह इसको क्या वर्ड है एक और हमारे पास, it is abscissa of given point plus a, this is nothing but the focal distance of a point। ठीक है, now next पैरामीटर या नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इट इज अबाउट द लैटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। लैटस रेक्टम क्या होता है, लैटस रेक्टम इट इज द कॉर्ड ऑफ पैराबोला थ्रू इट्स फोकस। पैराबोला का जो फोकस होता है उस फोकस से जो कॉर्ड पास होती है, और वो कॉर्ड कैसी होती है, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, उसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इस पैराबोला का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री या जो एक्सिस है, उस एक्सिस को परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती है, दैट कॉर्ड इज कॉल्ड एज लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अब इस डायग्राम में हमने क्या किया है कि L, S एंड L डैश, ये जो है ये एक हमने लैटस रेक्टम कंसीडर की इस पैराबोला पे y² इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज ग्रेटर दैन 0। देन वी नो दैट S मतलब फोकस हैविंग कोऑर्डिनेट्स हियर a, 0। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं यहाँ पर a, 0, और हमने क्या किया है L, S, L डैश मतलब द लैटस रेक्टम इज पासिंग थ्रू द फोकस S। देयरफॉर यहाँ पर जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट ने यहाँ पर जो एक लाइन है L, L डैश, इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, as the line is perpendicular to x axis that means it must parallel to y axis, so parallel to y axis and passing through a, 0,
therefore the equation of line LL dash is x is equal to a। ठीक है, इस LL dash का इक्वेशन क्या बना हमारा x is equal to a। अब हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारे लोकस को किसी L पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। उस L पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कि a रहेगा, क्यों? क्योंकि लाइन जो है वो y एक्सिस को पैरेलल है, मतलब यहाँ पर L हो या L डैश हो, इन दोनों पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो a ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो y कोऑर्डिनेट है, लेट अस कंसीडर दैट y कोऑर्डिनेट बी L। ठीक है, अब देखिए ये जो L पॉइंट है, L पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे a, L, और जो L डैश है वो हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, देयरफॉर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें a, -L। सो L कोऑर्डिनेट, L पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम a, L करते हैं तो L डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे L, -a, -L। ठीक है, अब देखिए दो एंड पॉइंट्स पता चल गया हमें L और L डैश, दैट मीन्स व्हाट, these are the extremities, these are the extremities मतलब क्या होता है, extremities और end points of, किसके एंड पॉइंट्स है ये, लैटस रेक्टम के। अब इस एंड पॉइंट को अगर हमें निकालना है, ये एंड पॉइंट्स अगर हमें निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेट अस टेक दिस पॉइंट L। अब ये किस लोकस पे है, L पॉइंट इज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a एंड L इन दिस इक्वेशन, तो क्या मिलेगा हमें, वो y की जगह पे L आएगा, दैट मीन्स L स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स हैविंग वैल्यू a। सो 4a स्क्वायर लिख दूँ इसे। अब L स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर मिला, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमें, L स्क्वायर का स्क्वायर रूट L इज इक्वल टू ये 2 इंटू a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। सो L इज इक्वल टू मिला 2a, L इज इक्वल टू 2a, देयरफॉर कैन वी से दैट L पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स a, 2a and L dash point having coordinates a, -2a। करेक्ट, सो ये जो मिला, दीज आर दी एक्सट्रीमिटीज और एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, और ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी आती है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, फाइंड द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ गिवन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ये पैराबोला की एक्सट्रीमिटीज, लैटिस है, पैराबोला की जो लैटिस रेक्टम है उस लैटिस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज है L और L डैश। ठीक है, तो ये मिले हमें एंड पॉइंट्स ऑफ पैराबोला, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम या एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लैटिस रेक्टम। अब क्या हुआ, हमने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज निकाले, यहाँ इसका इक्वेशन देखा, इक्वेशन क्या आया, x इज इक्वल टू a। अब क्या निकालना है हमें, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मतलब क्या है, देखिए ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स हमें पता है a, 2a एंड a, -2a। अगर हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले, दैट विल बी द आवर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स L एंड L डैश। तो ये डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर, दैट इज a - a होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, दैट इज -2a होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या मिला हमें, अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, -2a -4a होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ये 4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये क्या हो गया 4a। सो द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मतलब क्या आया, 4a, ऑफ विच पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखिए क्या रिलेशन मिला हमें, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 4a एंड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर आपको पूछा गया किसी भी पैराबोला में फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली x का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट उठाएंगे और वो क्या बन जाएगा हमारा लैटिस रेक्टम। ठीक है, सो द लैटिस रेक्टम, अगर ये 4a है तो 4a क्या है, इफ यू ऑब्जर्व दिस, 4a इज कोएफिशिएंट ऑफ x from the equation of parabola, from the equation of parabola
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। उस इक्वेशन में का जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वही क्या होती है हर बार हमारी लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। अंडरस्टूड।